Hello everyone, myself Sanjay Kumar Mishra and again all of you are very welcome in Accountancy Fever channel। हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्टिंग और आज हम डायरेक्टिंग के ही चैप्टर के नेक्स्ट कंटेंट को लेके आ रहे हैं आपके सामने। टॉपिक है हमारा लीडरशिप। आज हम जानेंगे कि हमारे इंडिया में लीडर कहाँ से इतने होते हैं, हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा लीडर्स कहाँ से आ गए और लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, लीडर्स का क्या रोल होता है, लीडर्स कैसे काम करते हैं, उनकी एबिलिटी क्या होती है, उनकी डिसेबिलिटीज क्या होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इस टॉपिक को हम दो वीडियोज में जैसा हो सकता है वैसे इजीली हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि लीडरशिप क्या होता है। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग चैप्टर में ही ये टर्म भी आया हुआ है लीडरशिप। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक चलते हैं कि लीडरशिप क्या होता है, एक लीडर क्या होता है। तो लीडर के बारे में, लीडरशिप के बारे में बताया गया है। व्हाट इज लीडरशिप? तो दे रहा है यहाँ पे, ए लीडर इज वन हु गाइड्स एंड डायरेक्ट्स। लीडर कौन होता है? जो गाइड करता है एंड डायरेक्ट, यानी जो डायरेक्शन देता है। किसको? अदर पीपुल, अन्य लोगों को वो गाइड देता है, वो डायरेक्शन देता है। ही गिव्स द एफर्ट्स ऑफ हिज फॉलोअर्स। वो जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो लोग उसकी बात मानते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसको अपना आइडियल समझते हैं, जो पर्सन, ही गिव द एफर्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स ए डायरेक्शन। उनको एक डायरेक्शन देता है वो अपने फॉलोअर्स को, एंड पर्पज बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर। और उसका उद्देश्य क्या होता है, उस लीडर का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको कन्विंस कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, उनको डायरेक्शन दे सके, उनको किसी काम के लिए रेडी कर सके। ये एक लीडर का क्वालिटी होता है, ये एक लीडरशिप का डिफिनीशन होता है। ए पर्सन हु गाइड एंड डायरेक्ट टू दोज पर्सन्स हु फॉलो हिम, हु आर फॉलो हिम। हिम का मतलब यहां पे क्या हो गया कि वह व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों को क्या करता है, डायरेक्शन देता है। बहुत सारे लोगों को वो डायरेक्शन के साथ साथ सजेशंस देता है, एडवाइस देता है, उन लोगों को कन्विंस करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है अपनी बातों से, अपने काम करने की एबिलिटी से, उनको कन्विंस करता है, मोटिवेट करता है। और तमाम ऐसे लोग उस व्यक्ति की बातों से इन्फ्लुएंस होकर, प्रभावित होकर के बेहतर तरीके से उसके अकॉर्डिंग, जिस व्यक्ति ने डायरेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग तमाम वो सारे लोग काम करना शुरू करते हैं, काम करते हैं, एक्टिव होते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज को हम बोलते हैं लीडरशिप। अगर कोई एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पर्संस को वो अपनी बातों से प्रभावित करता है, अपनी बातों से उन लोगों को कन्विंस करता है, और इस तरह की क्वालिटीज उसके पास है कि बहुत सारे लोग उसकी बात को फॉलो करने लगते हैं और उसको बात पे भरोसा करते हैं। एक तरह से समझ लो, ब्लाइंड फेथ कहना इसको बुरा नहीं होगा। ब्लाइंड फेथ मतलब मेरा मालिक। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि, अगर इसको पॉलिटिकल मत मानना, बट हमारे इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एक लीडर होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं। और उन लीडर्स को बहुत सारे उस पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो उस पार्टी के पीछे चलते हैं, उन पार्टी के मेंबर्स को वह लीडर लीड करता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। और वो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे पार्टी मेंबर्स अपने उस लीडर के ऊपर भरोसा करता है, उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ लीडरशिप, और दैट इज द ए पर्सन हु डिड ऑल दीज एक्टिविटीज, हु इन्फ्लुएंस्ड देयर who did these work with their employees, with their members, is known as leader। उसी को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे लीडर मानते हैं। तो लीडर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके फीचर्स,
ये जानना जरूरी है। उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि एक व्यक्ति जो है लीडरशिप कर रहा है, क्या वो लीडर है या नहीं है। उसके अंदर के कुछ बेसिक आइडियाज उससे जो लेते हैं और उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कहें कि ये लीडर है या नहीं है, ये लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है अपने फॉलोअर्स को। दूसरी बात, इस डिफिनीशन के अलावा एक लाइन यहां और आपको दिख रहा है, ही आल्सो क्रिएट एंथुसिज्म अमॉन्ग देम, यानी यहां पे क्या हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं कि वो अपने उन सबऑर्डिनेट्स को, अपने उन एम्प्लॉइज को क्या करता है, एंथुसिज्म का मतलब प्रभावित करना, उनको प्रसन्न कर देता है अपनी बातों से। उनके अंदर एक उमंग, उनके अंदर एक मतलब कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है, वो पूरे उत्साह से भर जाते हैं। ये लीडर की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। आप इस चीज को कैसे लेते हो प्लीज पॉलिटिकल मत लेना, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बार हमारे वहां बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ तो बहुत सारे ऐसे हुए फॉलोअर्स जिन्होंने अपने लीडर्स को लेकर उनकी बातों में आकर बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिए, बाबरी मस्जिद के ऊपर काम करने लगे और उन्होंने पूरे उस मस्जिद को उन्होंने डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। किसके भरोसे पे? अपने लीडर्स के भरोसे पे। ऐसा उनके अंदर एक उमंग, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे लीडर मुझे लीड कर रहे हैं, मुझे अपने लीडर के ऊपर भरोसा है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज कोई पर्सन अपने एम्प्लॉइज, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कि ये लीडर है। तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसके फीचर्स, पर्सनल क्वालिटी, उसके अपनी कुछ पर्सनल क्वालिटीज होते हैं। एक बात आप जान लो कि लीडर, एक बात कही जाती है कि लीडर बनाए नहीं जा सकते हैं। वैसे आजकल तो हर मोहल्ले में लीडर बन करके घूम रहे हैं इंडिया में, लेकिन लीडर बनाए नहीं जा सकते हैं। यह कहा जाता है कि लीडर जन्म लेते हैं, वो जन्मजात होते हैं, यानी जन्म से ही अंदर उनके एक ऐसी प्रभावित करने की क्षमता होती है, बोलने के लिए वर्ड्स होते हैं, एक लैंग्वेज होता है। वो 10 लोगों के बीच में कहीं भी जाते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, उनकी बातों को लोग सुन करके उनके साथ ऑटोमेटिक फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहा जाता है कि लीडर कभी बनाए नहीं जा सकते हैं, लीडर जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनके अंदर वो इस प्रकार का एक डिफरेंट टाइप की एबिलिटी होती है। यानी लीडर होने का पहला सिम्टम या लक्षण क्या दिखता है, पर्सनल उसकी क्वालिटीज बताने लगती हैं। और पर्सनल क्वालिटीज में क्या हो सकता है, उसके अंदर की इंटेलिजेंसी, वो कितना इंटेलिजेंट है, इमेजिनेशन, उसके पास इमेजिनेशन पावर कितनी है, वो कैसे कल्पनाओं में भी चीजों को अच्छी अच्छी बता देता है, वो गलत चीजों को भी अच्छा बता सकता है। ये भी जान लें आप कि वो गलत चीजों को भी अच्छी तरीके से इमेज करके आपके सामने रख देता है। लीडरशिप में लीडर का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा अच्छी चीजों को ही लीड करता है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन पावर ऐसी होती है, उसकी इंटेलिजेंसी ऐसी होती है कि वो आने वाले सीन को भी वो तुरंत प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके हिसाब से अपने फॉलोअर्स को कन्विंस करता है। गुड पर्सनालिटी, उसके अंदर पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, बॉडी से फिजिकली, मेंटली उसके अंदर एक पर्सनालिटी होती है, शरीर से बहुत स्ट्रांग हो, खुद के अंदर वो काम करने की एबिलिटी जब होगी ना, तभी वो किसी और को भी उस काम को करने के लिए क्या कर पाता है, कन्विंस कर पाता है। जब उसकी पर्सनालिटी थोड़ी भीम काय होगी, भीम के तरह से, रावण के तरह से बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी, सबके सामने वो 10 फीट का दिखेगा और बाकी लोग उसके आगे 6 फीट के दिखेंगे, 5 फीट के दिखेंगे, हाँ एकदम पहलवान की तरह दिखेगा, तो लगेगा कि अरे भाई ये तो हमारा बॉस जैसा लग रहा है, एकदम दबंग टाइप का लग रहा है। यानी लीडर का थोड़ा सा बॉडी भी, लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। मैच्योरिटी, उसके विचारों में मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसकी बातों में मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसके एज में भी मैच्योरिटी होनी चाहिए, जिसको सभी लोग एक्सेप्ट कर पाए। कई बार होता है एक छोटा बच्चा भी बहुत अच्छी बात कह जाता है, लेकिन उसकी बात को लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन वही बात एक मैच्योरिटी के साथ जब आप
10 लोगों के बीच में रखते हो तो उस बात को पूरे लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी आपकी मेच्योरिटी भी इस बात को बताती है कि आप कैसे अपने फॉलोअर्स को कन्विंस कर पाते हो। ह्यूमन रिलेशंस, एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो व्यक्तियों से जुड़ा होता है। कहते हैं ना जमीन का नेता, जमीन का नेता किसे कहते हैं? जो जमीन की से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ करके, उनके अच्छे बुरे सारे परिस्थितियों से जुड़ करके वो निकला होता है। वो लोग क्या चाहते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा सोचते हैं, उनकी सोच उनके हिसाब से वह लीडरशिप का काम करता है। और ये तभी संभव होता है जब वो ह्यूमन रिलेशन यानी व्यक्तियों के साथ उसके अच्छे रिलेशंस होते हैं, व्यक्तियों के उसको साइकोलॉजिकली वो पढ़ा होता है, रीड कर पाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी लीडर क्या करता है? वो किसी और को इन्फ्लुएंस करने की स्किल रखता है। वो जहां भी खड़ा रहेगा 2 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है अपनी बातों से, अपने तर्क करने के तरीकों से। वो क्या करता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, हर बात का डिबेट करने के लिए वो तैयार हो जाता है। राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग या रॉन्ग को भी राइट करने की स्किल बना लेता है लीडर। उसी को हम कहते हैं कि उसके पास दूसरों को कन्विंस करने का, इन्फ्लुएंस करने का क्षमता होता है। नेक्स्ट दे रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी लीडरशिप वो नहीं है कि हम एक बार 4 लोगों के बीच गए, अपनी बात रखे, उन्होंने काम कर दिया, फिर हमने उनको सड़क पे वहीं छोड़ दिया, हमेशा के लिए उनके बीच से क्विट कर गए, निकल गए। लीडरशिप वही कर सकता है जो हमेशा ह्यूमंस के बीच में, एक ग्रुप के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करता रहता है, अपने आप को शो करता रहेगा, बताएगा कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, हमेशा आपके बीच में ही मैं हूं, और उन लोगों के बीच में अपने आप को कनेक्ट रखता है। यानी कि ये क्या हो सकता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये है कि लगातार उसको ये काम करते रहना होगा। ये नहीं कि आज काम किए कल खत्म हो गया। देखो रोज रोज नए मुद्दे, नए टॉपिक, नई चीजें आती हैं, समस्याएं हैं या चीजें हैं। जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे जो चेंज आ रहा है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे ह्यूमन सेक्टर में हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, हर जगह पे रोज रोज कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द मार्केट्स, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सिनेरियो, लीडर को भी नए नए टॉपिक पे, नए नए ऑब्जेक्ट पे अपने फॉलोअर्स को लगातार लीड करना पड़ता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इसीलिए इसको कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है डिटरमाइंड बाय सर्कमस्टांसेस। इसका मीनिंग ये हो गया कि लीडर वो नहीं होता है जो कभी भी एक ही बात को लेकर के धुनता रहे। लीडर का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, कैसी परिस्थितियां हैं सामने, क्या व्यवस्थाएं दिख रही है सामने, उस सर्कमस्टांसेस के आधार पे एक लीडर को डिसीजन लेना होता है। उसी आधार पे वो लीडर अपने सारे फॉलोअर्स को कन्विंस करने का काम करता है। यानी ये बात हो गई डिटरमाइंड बाय द सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों के आधार पे, सिचुएशन के आधार पे हमको लीडरशिप की जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नॉट होल। ये क्या वर्डिंग है भाई? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे मैं बात करूं तो लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप इज नॉट द कंप्लीट वर्क ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज नॉट होल। ये कंप्लीट नहीं है। यानी मैनेजमेंट का ये एक पार्ट हो सकता है लीडरशिप करना, लेकिन केवल लीडरशिप से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। मैं कंपेयर अगर करूं तो एक फैक्ट्री में बहुत सारे जो वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स का जो सीनियर पर्सन होता है, उन सभी वर्कर्स को एक उसी में का सीनियर वर्कर, इंटेलिजेंट वर्कर क्या करता है? उनका लीडरशिप करने लगता है। उनको कौन सा काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सा काम नहीं करना है, वो उनको उकसाता है, उनको चढ़ाता है, उनको कन्विंस करता है कि ये करना है, ये नहीं करेंगे हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। उसकी बात को सभी लोग फॉलो करते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं है कि लीडर हमेशा पूरी सिस्टम को कंट्रोल करके चले। लीडर एक ग्रुप को, एक समूह को लीड कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीट वर्क नहीं कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसके पास इसके अलावा भी बहुत सारे मैनेजरियल क्वालिटीज हों।
यानी लीडरशिप दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नॉट होल, यानी ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर हम लीडरशिप को समझ चुके थोड़ा सा, उसके फीचर्स को, उसके डिफिनीशंस को, तो लीडर का कंपेयर हम किससे करते हैं? लीडर का मतलब ये हो गया कि हम जो है कुछ अपने फॉलोअर्स को लीड करते हैं, लेकिन इसी लीडर वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड है मैनेजर। मैनेजर का भी मतलब होता है प्रबंध करना, प्रबंधक के रूप में काम करता है। वो भी बहुत सारे लोगों को लीड करता है, वो भी बहुत लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है, वो भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है, यानी इसको भी समझना जरूरी है। हम किसी व्यक्ति को लीडर नहीं कर सकते हैं, किसी भी लीडर को मैनेजर नहीं कर सकते हैं, यानी लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ जानेंगे कि मैनेजर किसे कहते हैं और लीडर किसे कहते हैं। तो लीडर हम जान चुके हैं, मैनेजर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ए पर्सन हु इज ए लीडर मे नॉट बी ए मैनेजर। एक व्यक्ति जो लीडर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो एक लीडर है वो मैनेजर भी हो, क्योंकि मैंने कहा कि प्रबंधक या मैनेजर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के सभी सेक्टर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे विंग्स को मैनेज करना है, सबको कन्विंस करना है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम करना है। और लीडरशिप में किसी एक ग्रुप को, किसी एक अपने आप के फॉलोअर्स को ही केवल लीड करना है, जो आपकी बात केवल मानता है। इसलिए कहा गया है कि ए पर्सन हु इज ए लीडर, एक पर्सन जो कि लीडर होता है, मे नॉट बी ए मैनेजर, वो जरूरी नहीं कि मैनेजर हो, वो मैनेजर नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो मैनेजर हो सकता है। क्या है यहाँ? ए मैनेजर इज मोर देन ए लीडर। एक मैनेजर का रोल क्या होता है? लीडर से भी बड़ा होता है। ही हैज टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। यानी मैनेजर क्या करता है? मैनेजर का काम बहुत बड़ा काम है, वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलता है, जबकि लीडर एक केवल ग्रुप को लेकर चलता है। मैनेजर का काम क्या होता है? वो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्शन देता है, कंट्रोल भी करता है according to circumstances, according to the objectives of any organization। वो सभी लोगों को एक साथ कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसको पता है कि कब क्या डिसीजन लेना है, क्या प्लान होने चाहिए, जबकि लीडर को इस बात का जानकारी हो, पूरे सिस्टम पे कंट्रोल कर ले, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि लीडर और मैनेजर के बीच की बात अगर आए तो लीडर इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी लीडर इज ए पार्ट ऑफ मैनेजर। बल मैं ये भी कहूंगा, लेकिन मैनेजर इज द होल। मैनेजर के अंदर लीडरशिप हो सकता है, मैनेजर के अंदर लीडरशिप हो सकता है, ये चांसेस 90%, 99% में कह सकता हूं, लेकिन हर एक लीडर के पास मैनेजमेंट हो यह जरूरी नहीं है। आप देखते होंगे कई बार लीडर्स बहुत बड़ा एक स्पीच देते हैं, बहुत सारे पर्सन्स वहां पे इकट्ठे होते हैं और वहां पे वो किस ऐसी बात कहा जाता है कि वो उसके फॉलोअर्स खुद आपस में भिड़ जाते हैं। यानी उसने क्या नहीं कर पाया, अपने ही फॉलोअर्स के जो इंथुइज्म है, जो उनके अंदर का उमंग उत्साह है, कई बार उनके उत्साह को कहाँ नियंत्रित करना है वो खुद नहीं कंट्रोल कर पाता है, उसके फॉलोअर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है लीडर को कि अरे इतना बड़ा मामला बन जाएगा, इतना हमारे कंट्रोल से बाहर लोग निकल जाएंगे। जबकि मैनेजर जो होता है ना, मैनेजर क्या करता है, वो उसको पता रहता है कि मैं क्या बोलूंगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैसा इसका पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और उसके हिसाब से मैनेजर उन आने वाले बैड या गुड जो भी इम्पैक्ट होते हैं उससे वो पहले से अवेयर होता है, उसकी पूरी प्लानिंग करके चलता है और डायरेक्शन के साथ साथ वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन के साथ साथ उनको कंट्रोल करने की का भी आइडिया लेकर के, विजन लेकर के चलता है, और वो होता है मैनेजर। तो यहां हमने लगभग ये देखने की कोशिश की कि लीडर क्या होता है और थोड़ा सा हमने उसका मैनेजर से कंपेयर किया कि मैनेजर की एबिलिटी क्या होती है, लीडर की एबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लीडरशिप को और कुछ कंटेंट को लेकर के आपके सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।